मुझे हमेशा लगता था कि लीफ स्प्रिंग जैसे प्री मैकेनिकल स्ट्रक्चर अब पुरानी चीज बन चुके होंगे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज भी बहुत सारे ट्रक इनका इस्तेमाल करते हैं। असल में लीफ स्प्रिंग कई धनुष के आकार की स्टील प्लेटों से मिलकर बना होता है जो एक साथ जुड़ी होती हैं। सबसे ऊपर की सबसे लंबी प्लेट को मेन प्लेट कहा जाता है। इसके नीचे बाकी स्टील प्लेटें एक एक करके छोटी होती जाती हैं और बीच में एक सेंट्रल बोल्ट से जुड़ी रहती हैं। इन्हें सही जगह पर रखने के लिए बाहर की तरफ दो यू आकार के क्लैंप लगाए जाते हैं ताकि प्लेटें इधर उधर न खिसकें। जब ये सभी प्लेटें एक साथ जुड़ी होती हैं तो पूरी संरचना एक बड़े धनुष जैसी दिखाई देती है। कई स्टील प्लेटें इस्तेमाल करने का कारण ये है कि अलग अलग वजन के हिसाब से अलग अलग प्लेटें काम कर सकें। जब गाड़ी खाली होती है तो केवल ऊपर की कुछ प्लेटें ही लोड सहती हैं। इससे स्प्रिंग नरम और लचीला महसूस होता है और सफर ज्यादा आरामदायक बनता है। लेकिन जब गाड़ी पर ज्यादा वजन आ जाता है तो नीचे की प्लेटें भी ऊपर की ओर दबने लगती हैं। इससे पूरा स्प्रिंग कड़ा हो जाता है और भारी लोड को संभालने में सक्षम हो जाता है। मेन प्लेट के दोनों सिरों पर रिंग जैसी संरचना होती है। एक साइड सीधे वाहन के फ्रेम से जुड़ी होती है जबकि दूसरी साइड एक शैकल के जरिए लटकी रहती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब स्टील प्लेट दबकर सीधी होती है तो उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है। अगर दोनों सिरे पूरी तरह लॉक कर दिए जाएं तो प्लेट टूट सकती है। जब पहिए ऊबड़ खाबड़ सड़क से गुजरते हैं तो एक्सल ऊपर की ओर धक्का देता है और लीफ स्प्रिंग सीधी होने लगती है, बिल्कुल एक धनुष की तरह। इस प्रक्रिया में ये सड़क के झटकों की ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेती है। जैसे ही सड़क फिर से समतल हो जाती है, लीफ स्प्रिंग वापस अपनी पुरानी मुड़ी हुई अवस्था में लौट आती है और गाड़ी की बॉडी को उसकी सामान्य ऊंचाई पर वापस ले आती है। यही लीफ स्प्रिंग के काम करने का सबसे बुनियादी तरीका है। लेकिन इसकी सबसे कमाल की बात ये नहीं है। आम कारों में सस्पेंशन सिस्टम में स्प्रिंग के साथ साथ अलग कंट्रोल आर्म भी होता है जो पहियों को सही पोजीशन में बनाए रखता है। लेकिन लीफ स्प्रिंग की खासियत ये है कि ये स्प्रिंग और कंट्रोल आर्म दोनों का काम खुद ही करता है। इसके दोनों सिरे वाहन के फ्रेम से जुड़े होते हैं और बीच वाला हिस्सा एक्सल से जुड़ा रहता है। इससे एक्सल अपनी जगह पर बना रहता है, यानी एक ही कंपोनेंट तीन काम करता है: झटकों को सोखना, वजन उठाना और एक्सल की पोजीशन को कंट्रोल करना। लेकिन यहाँ एक समस्या भी आती है। भारी ट्रकों में अक्सर डुअल रियर एक्सल स्ट्रक्चर होता है। आगे के पहिए मुख्य रूप से स्टीयरिंग के लिए होते हैं जबकि पीछे के दो एक्सल मिलकर गाड़ी को चलाते भी हैं और भारी लोड भी उठाते हैं। मान लीजिए कुल लोड 20 टन है। इसमें से आगे के पहिए लगभग 5 टन उठाते हैं जबकि पीछे के दो एक्सल मिलकर करीब 20 टन का वजन संभालते हैं। अब जब ट्रक स्पीड बम्प पर चढ़ता है तो स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है। एक एक्सल ऊपर उठ जाता है और दूसरा एक्सल कुछ देर के लिए हवा में लटक सकता है। इस दौरान पूरा वजन एक ही एक्सल पर आ जाता है। फिर जब दूसरा एक्सल बम्प पार करता है तो वजन अचानक उस पर ट्रांसफर हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए जरूरी था कि दोनों एक्सल हमेशा जमीन के संपर्क में रहें और वजन आपस में बांट सकें। इसी समस्या का समाधान है बैलेंस बीम सस्पेंशन। इसमें एक तिरछी टाई रॉड या बैलेंस बीम दोनों एक्सल को आपस में जोड़ देती है जिससे दोनों पहिए मजबूरन वजन शेयर करते हैं। ये पूरी तरह मैकेनिकल सिस्टम है, साधारण, मजबूत और बेहद टिकाऊ। इसमें एयरबैग लीक होने का डर नहीं होता, न ही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल फेल होने की चिंता। इसकी लोड उठाने की क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है और सबसे बड़ी बात, इसकी कीमत और मेंटेनेंस दोनों ही काफी सस्ते होते हैं। यही वजह है कि भारी ट्रक और ऑफ रोड गाड़ियां आज भी लीफ स्प्रिंग और बैलेंस बीम सस्पेंशन पर भरोसा करती हैं।